नमस्कार बच्चों, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आज वापस उपस्थित हैं आपके सामने आपके 12th मैथ के सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। लेकिन बच्चों, आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस चुने हैं वो देखने में एक जैसे और उनका प्रोसेस भी लगभग मिलता जुलता ही है, और इनमें से कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और इनकी सबकी प्रोसेस एक जैसी ही है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2, तो सिद्ध कीजिए xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारी क्या प्रोसेस रहेगी? सबसे पहला काम फिक्स फॉर्मूलों के साथ खेलना, क्योंकि जो बच्चा फॉर्मूलों के साथ खेलना सीख जाएगा उसके लिए ये सब एक खेल के जैसा ही हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो जवाब ये होगा कि फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू π/2। अब लोग सिंपल भाषा में बच्चे याद रखने के लिए tan से इधर लाया हुआ मान लो, या बोथ साइड tan लगा दो, जिससे यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में हमारे पास आएगा tan π/2। क्या जाएगा? tan π/2। tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। अब आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि इन्फिनिटी हो गया तो ये कैसे संभव होगा। तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्या इस पद को 1/0 से कंपेयर किया जा सकता है? क्या इन्फिनिटी को 1/0 से कंपेयर किया जा सकता है या नहीं? सुविधा अनुसार हम यहां पे वैल्यू लेते हैं। तो 1/0 से यदि मैं कंपेयर करूं और यदि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतनी बात समझ आ गई होगी। और अब आप देखो तो सिद्ध हो चुका है। इन तीनों को उधर रख दो तो क्या बनेगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन सोल्व हुआ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सिंपल सवाल है, बस फॉर्मूला याद होना जरूरी है। आपको बच्चों मैं बार बार हर लेक्चर में एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, क्योंकि जिस बच्चे के फॉर्मूले याद हो जाते हैं वो मानकर चलो इस चैप्टर में आपके फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने सिर्फ एक ही काम किया कि इसका जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ tan यूज किया तो tan π/2 इन्फिनिटी। जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? इन्फिनिटी को 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई और सॉल्व हो गया बच्चों सिद्ध। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ही ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बात है जो हमें इसमें अलग होगी। वो क्या कि क्वेश्चन है 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर है लास्ट 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 5π। अब इसे सोल्व करना है। माइंड में एक एक चीज घूमनी चाहिए आपके कि फॉर्मूला क्या है। ऐसा कोई फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है तो दिमाग में एक बात आएगी, हाँ रिलेटेड तो है। वो क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। लेकिन अब बात ये आ गई कि आपको tan सीधा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब एक ही हुआ
कि हमें इसे कैसे ना कैसे करके tan में बदलना होगा। तो बदलने के लिए फॉर्मूले अब याद हो तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस यहीं पे इसको लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स y। बच्चों हमारे ये सारे के सारे फॉर्मूले सिद्ध किए हुए हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। +1/3 और इसको लिखा जा सकता है 3 tan इनवर्स z इक्वल टू, अब 3 से 3 कैंसिल करो, 2 से 2 गया, ये 2 से 2, तो ये क्वेश्चन बच्चों बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स है। अब बच्चों ये ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा बन गया नहीं बन गया, उससे मिलता जुलता बन चुका है आपका पूरा क्वेश्चन। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वही प्रोसेस सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 5 पाई। बोथ साइड 10 यूज करूँगा, यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan 5 पाई, और tan n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। ये इधर ले आओ मल्टीप्लाई में पूरी वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड, और ये बच्चों आपका सिद्ध हो गया। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन इजी है या नहीं है? सारी की सारी प्रोसेस एक जैसी है बच्चों, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू बदलकर क्वेश्चन को नया बना दिया जा रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन नया, इसलिए आपको फॉर्मूला और उस जो प्रोसेस है उसको लेके चलना है। इसलिए बच्चों हमने एक स्पेशल लेक्चर इसीलिए तैयार किया है ये कि आपको एक जैसे जो क्वेश्चन है उनको डिवाइड कर लो। इसको बच्चों तैयार करने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि जो क्वेश्चन एक जैसे फॉर्म में आ रहे हैं उनको अलग एक साथ सोल्व करो, फिर एक जैसे, तो इससे क्या होगा टाइम भी कम लगेगा और समझ भी जल्दी आ जाएंगे। सेम टू सेम बच्चों इस क्वेश्चन पे एक बार हम फोकस करिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रिवर्स स्टेप देखो, सिद्ध क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, जो कि हमने अभी प्रूफ किए, यानी मतलब स्टेप मिलते जा रहे हैं। इसके बाद इक्वल में इधर क्या है 3 पाई, इधर इक्वल में क्या है 5 पाई, यानी जो tan n पाई है। तो लगभग जो ये इतनी प्रोसेस है हमारी इस क्वेश्चंस के लिए एक जैसी ही रहने वाली है, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम क्या रह जाती है वो ये कि हमने क्या किया था, इन तीनों को डायरेक्टली tan के अंदर चेंज किया, यानी ये जो फॉर्म है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अब इस फॉर्म में यदि मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं तो बताइए बच्चों फिर कुछ अलग रहेगा क्या? तो बताइए क्वेश्चन एक जैसा ही है ना, सिर्फ स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें ही अलग है। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके जो तैयार किया हुआ उससे थोड़ा सा चेंज करके दे दो। कोई बच्चा कहता है सर बार से, कोई क्वेश्चन बार से नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी जाती है। आपको मेन जो फोकस है फॉर्मूला याद रखो भी, उसको चेंज करना है। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए हमारा काम सिर्फ इतना है कि इन तीनों को tan में, तो बच्चों मेरा काम अब ये है कि मैं इन तीनों को tan में चेंज करता हूं। उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे 5 की जगह 3 बन जाएगा और ये प्रोसेस फिर आपको करनी है। लेकिन ये भी बात बच्चों अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है कि इनको चेंज कैसे करना है। तो अगर आप याद हो हमने पीछे लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो देखो सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, sec इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू गिवन है 3 पाई। तो बच्चों मैं सिर्फ इन तीनों को tan में चेंज करके बता रहा हूं, बाकी प्रोसेस आपके लिए होगी कि आप इसे सोल्व करोगे।
तो चेंज करने की सबसे पहली प्रोसेस लेते हैं हम सेक की। तो जो शॉर्टली थोड़ा सा चलता हूं, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, एक बार मैंने इसको ए मान लिया, मान सकता हूं, तो ये क्या बनेगा, सीधा तरीका भी, हमारा उद्देश्य इसको किस में बदलना है, 10 में। तो सेक हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। लंब क्या होता है, रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब आ जाएगा सीधा x। इतनी बात समझ आई होगी। तो a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स लंब बटे आधार। क्या प्रोसेस होती है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब कितने है मेरे पास, x, आधार कितना है 1, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x। इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए आप। इतनी बात समझ आ गई होगी, वही प्रोसेस है। बस बच्चों जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कि जो दी गई वैल्यू है आपको क्या करना होगा, अंदर वाली वैल्यू को लंब बट्टे आधार है, आधार बट्टे करना है, जिससे भी वो रिलेटेड है कंपेयर करके 2 वैल्यू गिवन होगी, तीसरी फाइंड आउट करो। उसके बाद जिसमें चेंज करना है, 10 में चेंज करना है तो लंब बट्टे आधार, कोस में चेंज करना है तो आधार बट्टे कर्ण, साइन में चेंज करना है तो लंब बट्टे कर्ण लगाकर लिखा जा सकता है। यही प्रोसेस यदि मैं कोसेक इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू बी के लिए करूं, तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो जो आधार होता है वो होता है रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो जो देखने पर सोल्व करो तो ये आएगा 1। तो b बराबर मैं यहां से क्या लिखूंगा, tan इनवर्स लंब बट्टे आधार। तो लंब है y, आधार है 1, तो ये होगा tan इनवर्स y। तो एक फॉर्मूला और जनरेट हो चुका है, कोसेक इनवर्स रूट के अंदर, सॉरी रूट इतना ही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और ये आपका फॉर्मूला ही है, सिद्ध भी करवाया हुआ है। तो ये तीनों वैल्यू यदि आप यहां रखते हो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। ये बच्चों अब आपके लिए आगे का काम सोल्व करना है। इतनी बात समझ आ गई होगी। और बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप आज घर पे ट्राई करोगे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और लास्ट एक कोट इनवर्स, इनको बाकियों में चेंज करना सीखो। अब बच्चों हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है जिसे हम अभी सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे इस लेक्चर को। तो देखिए आगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों वो फॉर्मूलों पे ही डिपेंड है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z एपी में हो तो सिद्ध करना है कुछ ऐसा। एपी का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले उस पर आते हैं। यदि 3 टर्म एपी बना रही है तो हम जानते हैं बीच वाली टर्म का जो दुगना होता है वो साइड वाली दोनों टर्म के योग के बराबर होता है। तो सेम यही प्रोसेस यहां लगाएंगे। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। एपी की फॉर्म में ऐसा संभव है। अब दोनों फॉर्मूले हम जानते हैं तो यहां पे अप्लाई करो। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस z 1 माइनस x। tan इनवर्स से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा तो 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस z 1 माइनस
एक्स जेड। जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें चाहिए वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2y 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। मल्टीप्लाई करो तो देखो जो सिद्ध करना है उसके अंदर ये वैल्यू बच्चों हमें ऐसी की ऐसी चाहिए, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख दो ऐसे का ऐसा। पक्षांतरण करके इन सबको उधर ले जाइए, तो सबसे पहले ये उधर जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, फिर ये वैल्यू ऐसी की ऐसी, x उधर गया माइनस का z। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन आसान है या नहीं है? सिर्फ फॉर्मूले याद होने जरूरी है और वैल्यू याद रखनी है, अभी सिद्ध क्या करना है। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा सकता था, लेकिन जो सिद्ध करना है हमने सिर्फ उसी के आधार पर एडजस्ट किया है। तब ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।